नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में देश हित के बारे में कुछ चर्चा करूंगा, जो कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। एक नारा है, देश हित सर्वोपरि, यानी कि सबसे ऊपर है हम लोगों का देश हित कहते हैं। लेकिन वास्तव में देश हित के बारे में कोई सोच रहा है? क्या हो रहा है आप लोग सब देख रहे हैं। तो देश के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, और देश हित में हम लोगों को सब कुछ त्याग, तपस्या, समर्पण सब करेंगे तभी देश हित होगा। जहाँ पर स्वहित और दलहित आ जाएगा, वहाँ पर आप देखेंगे कि देश हित कोने में चला जाता है। अब राजनीतिक क्षेत्र में बात किया जाए, जो कि इलेक्शन आने का समय हो रहा है कई जगहों पर और अलग अलग, तो ये देखा जा रहा है कि जब कभी भी ये इलेक्शन का समय आ जाता है तो हर एक दल अपने हित के लिए काम करना शुरू करता है। एक ये भी विचारणीय और सोचनीय बात है कि हमारे देश में दल कितने हैं। हजारों की संख्या से ऊपर दल है, और सभी ये लोग अपना हित देखने लगेंगे तो देश हित कहाँ गया। आप लोगों ने सुना होगा वोट की राजनीति। वोट की राजनीति यानी कि ठीक है, कोई बात नहीं, हर एक जो है दल अपना वोट अर्जित करने के लिए, पाने के लिए तरह तरह की ये चीज़ें करता है, तरह तरह का ये होता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, यही मेरा विचार करने का है। उसमें मेरा ये कहना है कि इस पर एक विचार किया जाए कि वोट की राजनीति जो हमारे देश हित के ऊपर हावी हो जाती है, तो उसके बारे में क्या किया जाए, उसके बारे में सोचा जाए। और बहुत ज़रूरी है ये सोचना। तो कभी क्या कर सकते हैं, इस पर विचार हो। अभी अभी चल रहा है पक्ष विपक्ष, आप जानते हैं। चलिए, पक्ष और विपक्ष, बहुत से मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर कोई बातचीत करने के लिए नहीं तैयार है। नारी सशक्तिकरण पर आप लोग देख रहे हैं क्या क्या तमाशा हो रहा है। मैं तो तमाशा ही कहूँगा, राजनीति नहीं कहूँगा, क्योंकि सब लोग अपना अपना चाल चल रहे हैं। जब चाल लोग चलने लगते हैं और सही रूप में विचार नहीं करते हैं तो तमाशा ही हो जाता है, मजाक ही हो जाता है। नारी सशक्तिकरण, हम लोगों का देश पारिवारिक प्रधान देश है। परिवार में हम लोग आपस में बाल बच्चे जो भी हैं उनकी देखभाल के लिए, बूढ़ों को देखभाल के लिए, माता पिता का देखभाल करने के लिए बचपन से बताया जाता है। कौन सा ऐसी बात है कि किसी का सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ रही है। विचार हो इस पर, विचार नहीं, रैली निकल रही है, अन्य चीज़ें हो रही हैं। सशक्तिकरण होना चाहिए, इनको इतना आरक्षण देना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए। ठीक है, इसमें मैं काट नहीं रहा हूँ, लेकिन क्या ये समय है, किस समय पर हम लोगों को किस समय की बात करनी चाहिए। इस समय अगर आप लोग ध्यान देंगे तो युद्ध हो रहा है चारों तरफ, और विश्व युद्ध होने की कल्पना भी की जा रही है और संभावनाएं भी है। इस हालत के अंदर में हम लोगों को क्या सोचना चाहिए। डेमोक्रेसी सेटअप आप कह सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल सकते हैं, जो मर्जी आए सो कर सकते हैं। तो इसका दुरुपयोग हो रहा है। हम इसका दुरुपयोग को कैसे रोकें, क्या करना होगा। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ और दोहराऊंगा कि हम लोगों का जो संविधान है उसकी समीक्षा किया जाए। हम ये नहीं कर रहे हैं, संशोधन बहुत हो चुका है, मोर देन 100 हो चुका है, और जो कुछ भी नारी सशक्तिकरण होगा वो भी संशोधन में आएगा।
तो कितने संशोधन के बाद में हम मुद्दे उठाते रहेंगे? केवल एक ही मुद्दा है, मुद्दा बहुत है। जनसंख्या की मुद्दा है, हम लोगों के जो है ये बच्चे लोग घूम रहे हैं, उनको किस तरह एम्प्लॉय किया जाए, तो एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, बहुत सी चीज़ें हैं। इस पर सुझाव दे और मैं अपना सुझाव अगले वाले में दूंगा कि क्या किया जाए और किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ा जाए। मैं ये बात कर रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि हमारा जो है संविधान मोर देन 100 ये संशोधन हो चुका है। अब इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और अगर समीक्षा हम नहीं कर रहे हैं और एक एक मुद्दा को जब इलेक्शन आता है तब ले रहे हैं और बाकी इलेक्शन के समय पर हम लोग चुपचाप लगा जाते हैं, जैसा चल रहा है चलने दो यार, तो कैसे आप एडवांस बनोगे? कैसे आप विश्व गुरु की बात कर रहे हो, कैसे बनोगे? जब तक आपके अंदर में शक्ति नहीं है और आंतरिक दृष्टिकोण से आप सशक्त नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, न आगे बढ़ सकते हैं न पीछे बढ़ सकते हैं, जहाँ हैं वहाँ भी ठीक से खड़े नहीं हो सकते। इस पर विचार हो और इस तरीके से खोखलेबाजी और नारेबाजी, देश सर्वोपरि और ये सब चीज़ें का नारा हम लगाना बंद करें। अगर हम नहीं करेंगे तो गलत दिशा में जाएंगे, गलत दिशा में जाएंगे और जा भी रहे हैं। किस तरह से इसको रोका जाए, क्या किया जाए? तो ये देश हित में ही बात होगी कि देश सशक्त हो। कौन सोच रहा है कि देश सशक्त हो? आप कुछ एक पॉइंट्स को लेकर के कह देंगे कि ये फलाने हैं और ऐसा कर रहे हैं और देश सशक्त हो रहा है। हम हमेशा जो है समस्याओं का सामना करने के लिए जो ही समस्या पैदा होती है उसी समय हम लोग का उसका समाधान ढूंढना चाहिए और तुरंत जो है कि नहीं उस समस्या का समाधान कर देना चाहिए। बहुत से पॉइंट्स हैं। छोटा सा अभी देख लीजिए, नेपाल नया आए हैं बालेंद्र साह जी, अपना तरीके से अलग अलग, ठीक है नए लोग आते हैं तो अपना सुधार के लिए कहते हैं करते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए अभी ये जो समस्याएं हैं बिल्कुल उसको समाप्त किया जाए। बहुत हम लोगों ने देखभाल कर दिया पड़ोसियों को, और ये तो पड़ोसियों का भी कर्तव्य बनता है कि भारत को वो चीज़ें न किया जाए जिससे कि उसको नुकसान पहुँचे। क्या कोई ये सोच रहा है? क्या इस पर कोई विचार हो रहा है? ठीक है, हम लोग मानते हैं कि ज़मीनी लोग हैं तो हम लोग को कुछ दिखाई देता है, लेकिन हो सकता है कोई ऊपर है तो उनको कुछ और दिखाई देता है, लेकिन आवाज़ तो ज़मीन से ही उठती है और उठेगी, और मैं चाह रहा हूँ कि उठाया जाए। और सबसे बड़ी समस्या स्रोत, जहाँ पर समस्या आ रही है उसके स्रोत पर जाइए अगर समाधान चाहते हैं, और स्रोत को अगर हम बंद नहीं करेंगे तो वो चलते हुए आएगा, चलते हुए जाएगा। हो गया है हम लोगों को स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई अब लड़नी पड़ेगी। मेरा तो ये कहना है, और लोग भी कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के लिए हम बाहर से लड़े थे, ब्रिटिशर से लड़े थे। वो था पार्ट 1 स्वतंत्रता का पार्ट 1। स्वतंत्रता का पार्ट 2 है कि हम लोगों को अपने अंदर के लोगों से लड़ना पड़ेगा, अपने लोगों से लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के सुधार होगा। एक सिद्धांत आएगा, अंतांत का सिद्धांत, जो कि मैं कभी बाद में बात करूंगा। अंत का भी अंत होगा तभी प्रारंभ होता है, और अंतांत के सिद्धांत को हम लोग को मानना पड़ेगा। और अंतांत का सिद्धांत यही कहता है कि आप सोच रहे हैं कि आपने अपना 100 रेस का, मान लीजिए ये है तो 100 रेस का आपने पार कर लिया, तो पार कर लिया ये तो बात अलग है, लेकिन आप कुछ दूर तक जाते हैं दौड़ करके और फिर बाद में ज़मीन पर गिर करके आराम करते हैं, तो अंत का अंत तब होता है। अंत का थ्योरी थोड़ा मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। और भारत को इस सिद्धांत को मानना पड़ेगा। हम लोगों का ये हो चुका है स्वतंत्रता, हमारे पूर्वजों ने संविधान बनाया, देश हित में किया, जो कुछ भी किया। कहने के लिए जो करता है उसके ऊपर बहुत सी टिप्पणियाँ होती हैं, लेकिन मैं बुजुर्गों को या किसी को दोष देना नहीं चाहता। मेरा विचार यही है कि आइए अब दोबारा इसके ऊपर में विचार किया जाए, जो हम लोग के पास में समय मिलता है 3 साल 4 साल, और उसमें हम लोग एक अच्छा संविधान ले आए, संशोधित और समर्पित और देश हित में। इसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए अलग अलग चीज़ों का लेकर के कि ये सशक्तिकरण, ये
दूसरीकरण और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, किस तरह से चल रहा है। देश हित में जो कदम है उसको उठाना होगा, तभी जा कर के भारत एडवांस बन सकता है। मैं तो कह रहा हूँ कि देश बनाया जाए, भारत को एक देश अच्छी तरह से बनाया जाए। यहाँ पर जो लोग आए वहीं पर सेटल हो गए, जो घुसपैठिए आ रहे हैं वहीं पर हो जा रहे हैं, उसके मदद करने वाले सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये धर्मांतरण की बात, और बहुत से समस्याएं हैं। क्यों हो रहा है धर्मांतरण हमेशा? दूसरे धर्मों में क्यों नहीं हो रहा है? ये विचारणीय विषय है। इसी तरह से जब कभी भी बात आती है, भारत के ऊपर उंगली उठ जाती है, भारत के ऊपर सब चीज़ें हो जाती है, और इस तरीके से होता जाता है। इसके ऊपर में विचार करना चाहिए। अगर हम देश हित में कुछ काम करना चाहते हैं तो उचित है कि हम देश हित के अंदर में जो कुछ भी ज़रूरत पड़े, कुछ त्याग करना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, कुछ सुधार करना पड़े, तो उसके लिए करेंगे। और जब तक हम समर्पित भाव से नहीं चलेंगे, केवल नारा देंगे कि देश हित सर्वोपरि, देश हित सर्वोपरि, देश हित सर्वोपरि, तो ये जप करने से बात नहीं चलेगी। जप होता है, किया जाता है, एक प्रोसेस है अध्यात्म में कि जप करें, लेकिन जप के साथ साथ जो कुछ बताया गया है उसको भी करें तो उत्तम होता है। अब बताइए, मोर देन 1000 जो है दल है, और वो दल हित अपना देखेगा इलेक्शन के टाइम पर या किसी भी टाइम पर, तो देश हित कहाँ जाएगा भाई? इसके ऊपर बहुत जल्दी विचार करना है। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरा भगवान से प्रार्थना है कि सबको सद्बुद्धि दे, ताकि अपने देश में, विश्व में सुख शांति बनी रहे। जय हो, जय हो।